चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। सरकारी सूत्रों ने 21 अगस्त को बताया कि सैन्य स्तर की वार्ताओं में गतिरोध जारी है, क्योंकि भारतीय सेना लगातार इस पर जोर दे रही है कि चीनी सैनिकों को इस साल अप्रैल की स्थिति में लौटना ही होगा। भारतीय सैनिकों ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव उन्हें मंजूर नहीं है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जिस तरह का जवाब दिया है, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से चीन अब अपनी छवि बचाने की रणनीति पर विचार कर रहा है। हालांकि एक अन्य सूत्र का कहना है कि सीमा पर गतिरोध खत्म करने के लिए रास्ता तलाशने में चीन की कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 2.5 महीने में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई दौर में बातचीत हुई, लेकिन पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी। गुरुवार को दोनों देशों के बीच एक और कूटनीतिक वार्ता हुई। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश ने मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल्स के तहत बकाया मुद्दों पर समाधान करने पर सहमति जताई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बैठक का कोई उल्लेखनीय नतीजा नहीं निकला। दरअसल चीन एक और बातचीत का दिखावा कर रहा है, तो दूसरी ओर एलसी के उस पार जमावड़ा बढ़ चुका है। भारतीय एजेंसियों ने चीनी वायुसेना को अपने एयरबेसों पर क्षमता बढ़ाते हुए कैद किया है। चीनी वायुसेना ने हार्डन शेल्टर पर निर्माण और रनवे की लंबाई का विस्तार करने के साथ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। भारतीय वायुसेना ने भी चीनी सेना की इन हरकतों को भांपकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए अग्रिम एयरबेसों पर सुखोई 30, मिग-29 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों के बड़े को पहले ही तैनात कर दिया है। भारतीय वायुसेना की तैयारी की वजह से ही पूर्वी लद्दाख में चीनी विमानों की घुसपैठ बंद हुई है।